ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम स्वर विज्ञान सीरीज को बाबा जी कहो चैनल पर लेकर आए हैं। भगवान शिव के द्वारा जो मां पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान कहा गया है, उस पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक इस चैनल पर 7 से 8 चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं, जो वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आज की चर्चा बहुत विशेष है। आज हम चर्चा करेंगे हमारी श्वासों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो प्रत्येक 1 घंटे में निरंतर बह रहे हैं, उनको हम कैसे जानें। कब किस प्रकार से हमारी श्वास बाहर बह रही है तो कौन सा तत्व चल रहा है, और कब किस प्रकार से हमारी श्वास बह रही है तो कौन सा तत्व चल रहा है। उस तत्व की हम पहचान कैसे करें, उस तत्व को हम कैसे अपने अनुभव में लाएं, कैसे हम हमारी बाहर जाती हुई श्वास से पक्का यह समझ जाए कि इस समय मेरे श्वासों में पृथ्वी तत्व चल रहा है, या जल तत्व, या आकाश तत्व, या वायु अग्नि तत्व चल रहा है। इसकी आज मैं आपको पहचान बताने वाला हूं। कौन से तत्व का क्या गुण है, क्या लाभ है, क्या हानि है, यह भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सौरोदय विज्ञान माता पार्वती को भगवान शिव के द्वारा बताया गया था। यह ऐसा विज्ञान है, इतना अथाह विज्ञान है, इतनी इसमें गहराई है, जिसका कोई पार कभी पाया नहीं जा सकता। ना जाने कब भगवान शिव ने माता पार्वती को यह विज्ञान कहा, और जब भी कहा था उस समय से अभी तक कितने ऋषियों ने, कितने महर्षियों ने, कितने मनीषियों ने इस महासागर में गोते लगाए हैं और हीरे निकाल निकाल के लाए हैं, और अपने अनुभव विभिन्न विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हमारे समक्ष लाए हैं। आदरणीय मित्रों, जितना मेरा थोड़ा सा अनुभव है वह 2 से 5% है। इस 2 से 5% अनुभव को भी यदि मैं निरंतर आपके समक्ष बांटूं तो 60 से अधिक चर्चाएं हमारी 40, 45, 50 मिनट की हो जाएंगी। तब जाके मैं वह बता पाऊंगा जितना थोड़ा सा मेरा अनुभव है। बाकी है विज्ञान इतना गहन है, इतना गहरा है, इतना गुड्ड है। यदि कोई योगी, ऋषि, महर्षि 100% इस विज्ञान को जानता हो तो 1,00,000 चर्चाएं घंटों घंटों की जाएंगी, तब भी यह महासागर में हीरे मोती बचे ही रह जाएंगे, आपके समक्ष नहीं आ पाएंगे। यह इतना गहन है, और इतना गहन होने के उपरांत भी मनुष्य के लिए पग पग पे इस विज्ञान में लाभ छिपे हुए हैं। आप चाहें तो जो कल हमने चर्चा की थी वही स्वयं को रोक सकते हैं। उतना ही आपके लिए इनफ हो सकता है, काफी हो सकता है। यदि आप जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इससे पहली जो हमारी चर्चा है, वहां तक भी केवल आप अपने जीवन में इस विज्ञान को उतार लेते हैं तो एक मनुष्य को अपने जीवन में आनंद पूर्वक जीने के लिए उतना काफी है। कल जो हमने चर्चा की थी, उस चर्चा करने के पीछे जो उद्देश्य था वह यह बताना था कि हम 5 प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जो श्वासें हम निरंतर भीतर ले रहे हैं, श्वासों का रेचक और पूरक कर रहे हैं, यह हमें पता नहीं चलता। यह एक जैसी ना भीतर आ रही हैं और ना एक जैसी यह बाहर जा रही है। बहुत से मित्रों को पता ही नहीं होगा कि आप एक बार में एक ही नासिका से श्वास लेते हैं अधिकतर।
और वह अवधि लगभग 2.5 घड़ी की होती है। आप 2.5 घड़ी एक नासिका से श्वास लेते हैं और 2.5 घड़ी आप दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं। 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। 60 घड़ी में 12 बार आप अपने चंद्र स्वर से श्वास ले लेते हैं और 12 बार अपने आप सूर्य स्वर से श्वास ले लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे तभी इसका आपको पता चलेगा, वरना तो आपको इसका कभी भी पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, श्वास का आप रेचक करते हैं और भीतर पूरक करते हैं, वह भी आप कभी भी एक समान नहीं करते हैं। यह जो मैंने कहा 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। इस 1 घंटे में 5 प्रकार से आप श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। कभी आपकी श्वास तिरछी जा रही होती है, कभी आपकी श्वास ऊंचे जा रही होती है, कभी आपकी श्वास नीचे जा रही होती है, कभी दाया कभी बाया, और कभी आपकी श्वास केवल आपके नथुने से आपके ओठ तक को केवल छूती है और कहीं भी जाती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो कल की जो हमारी चर्चा थी उसमें मैंने यही समझाने का प्रयास किया कि आप अपनी श्वासों के प्रति यदि सजग हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी श्वासें 5 प्रकार से बाहर बहती हैं और 5 प्रकार से जो श्वास बाहर बहती है उसके आपके ऊपर मानसिक, शारीरिक और आत्मिक प्रभाव भी पड़ते हैं। एक विशेष रिदम में जब श्वास बाहर बहती है तो आपकी मन की स्थिति कुछ और होती है और शरीर की शक्ति की स्थिति कुछ और होती है और आत्मा की स्थिति कुछ और होती है। यदि केवल उतना भी एक मनुष्य अपने जीवन में अपने श्वासों के प्रति सजग होकर जान ले तो उसके जीवन में कोई भी दुर्भाग्य नहीं घटेगा। कैसे? हमें कुछ दिन के अभ्यास से पता चल जाएगा कि कब मेरी श्वास किस प्रकार से बह रही थी तो मेरे जीवन में दुख आया था और कब किस प्रकार से श्वास बह रही थी तो मेरे जीवन में सुख आया था। कब किस प्रकार से श्वास बह रही थी तो मेरा मन मलिन था, मैं ईर्ष्या से भरा हुआ था, द्वेष से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था। और कब किस प्रकार से मेरी श्वास बह रही थी तो उस समय मैं बहुत आनंदित था, प्रफुल्लित था, हल्का था, निर्भर था, किसी भी प्रकार का वजन मेरे ऊपर नहीं था। अब वैसी स्थिति का हमें कुछ समय में ही पता चल जाता है कि कब किस दिशा में हमारी श्वास बाहर बहती है तो हमारे मन की स्थिति क्या होती है। जब हम प्रफुल्ल अवस्था में होते हैं तब यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। जब हम उद्विग्न होते हैं, क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या से भरे होते हैं, द्वेष से भरे होते हैं, तब हम संकुचित होते हैं और उस संकुचित अवस्था में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें 100% सफलता नहीं मिलती है और वह हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जब हम प्रफुल्लित होते हैं तब यदि हम कोई कार्य करते हैं, मन हमारा स्ट्रांग होता है, तब वही हमारी उन्नति का कारण बन जाता है। तो कल तक की चर्चा भी इनफ है मित्रों के लिए यदि वह आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और आगे तो अब यह आज से अति सूक्ष्म होता जा रहा है विज्ञान। जैसे जैसे आप इसमें आगे गहरे में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता बनते चले जाएंगे। और फिर स्वर विज्ञान बड़ा अनूठा है। यह आपके दैनिक जीवन में लाभ हानि से लेकर आपकी जीवन मृत्यु तक आपको सशक्त बना देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी मृत्यु पर भी आपका आधिपत्य हो जाता है यदि आप स्वर विज्ञान को फिर 100% उस प्रकार से जो मैं अब आगे धीरे धीरे चर्चा आपके समक्ष बढ़ाता जा रहा हूं उस अनुरूप अपने जीवन में उतारते हैं। आदरणीय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जिन मित्रों ने हमारे बाबा जी कहो चैनल को आज ज्वाइन किया है। हमने 2-3 दिन पूर्व बाबा जी कहो चैनल पर ज्वाइन बटन की सुविधा दी है और जब से वह ज्वाइन बटन की मैंने सुविधा दी है तब से बहुत से मित्रों ने चैनल को ज्वाइन किया है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, हमारी सूर्य और चंद्र नासिका से जो निरंतर श्वास का रेचक और पूरक हो रहा है कि हम
पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, नेचुरल प्रक्रिया से हमारे भीतर श्वास चल रही है। यदि किसी भी प्रकार की कोई हमें शारीरिक समस्या नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, तो हर प्रत्येक 2.5 घड़ी में हमारा स्वर परिवर्तित होता रहता है। 2.5 घड़ी चंद्र स्वर चलेगा तो 2.5 घड़ी सूर्य स्वर चलेगा। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। आज हम स्वर में तत्वों की पहचान कैसे करें, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हमारा स्वर एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, जब चंद्र स्वर का संक्रमण श्वास का सूर्य स्वर में होएगा, उस बीच में 12-13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर में लेते हैं, यानी कि हमारा एक तीसरा स्वर सक्रिय हो जाता है, वह है सुषुम्ना नाड़ी, जो कुछ समय तक हमारी दोनों नासिका को, इड़ा और पिंगला दोनों स्वर को सक्रिय कर देती है और हम दोनों स्वर से भरपूर मात्रा में श्वास का पूरक करने लगते हैं और भरपूर मात्रा में श्वास का रेचक करने लगते हैं। उसके उपरांत हमारा स्वर चेंज हो जाता है, हम चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब हम सूर्य स्वर में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमें अपने स्वर में देखना है कि कौन सा तत्व बह रहा है, उसको हम कैसे पहचानें। सर्वप्रथम आपकी श्वासों से वायु तत्व का निग्रह हो रहा होगा। वायु तत्व की हम पहचान कैसे करें? वायु तत्व का क्या स्वाद है, उसकी दिशा कौन सी है? आदरणीय मित्रों, जब हमारी श्वासों में वायु तत्व का निग्रह हो रहा होता है, जोन विस्वर अभी हमारा शुरू हुआ है, जब भी हमें तत्वों की पहचान करनी हो, सर्वप्रथम हम देखें कि जब हमारा स्वर जो चल रहा है वह दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, वैसे समय में हमें अपने स्वर में तत्व को देखना है। शुरुआत हमें वहीं से करनी है। यूं आप अपने स्वर में तत्व की पहचान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो तत्वों का क्रम है, यदि क्रमानुसार हमें तत्वों को समझना है, वैसे में हम तत्वों को तभी समझ पाएंगे जब हमारा श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित हुआ हो, यानी कि चंद्र स्वर अभी तक बह रहा था, अब सूर्य स्वर में श्वास परिवर्तित हो गया है, वहां से हम अपने श्वासों में तत्वों की पहचान करें। तो सबसे पहले जो तत्व बहेगा वह वायु तत्व बहेगा, जो हमारी नासिका से बाहर 8 अंगुल बहेगा। 8 अंगुल, तो उसको हम कैसे जाने? 4 4 8 8 अंगुल पे हम अपनी हथेली के पृष्ठ भाग को ऐसे रख लें। जो नेचुरल श्वास चल रही है स्वयं से, वैसे ही स्वयं से श्वास को 2-3 श्वास चलने दें। आपको ना श्वास लेने पे जोर देना है ना छोड़ने पे। अभी तक श्वास जैसी चल रही थी वैसी ही चलने दें। बस आप देखें कि श्वास बाहर निकली और वह 5 अंगुल से 8 अंगुल यदि आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को छू रही है, इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। जब वायु तत्व बह रहा होता है तब 5 अंगुल से 8 अंगुल श्वास ऐसे सीधे बाहर आएगी, आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को छुएगी। यदि चंद्र स्वर बह रहा था तो बाईं ओर में ऐसे निकल जाएगी, यदि सूर्य स्वर बह रहा था तो दाईं ओर में ऐसे निकल जाएगी। इस प्रकार से श्वास 5 से 8 अंगुल बाहर आए और दाया या बाया बाहर बह जाए, तो हम समझेंगे कि अभी हमारी श्वासों में वायु तत्व का निग्रह हो रहा है। दूसरा, जब वायु तत्व बह रहा होता है उस समय हमारा जो मुंह का स्वाद होता है वह कुछ खट्टा होता है। ऑटोमेटिक हमारे मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा होगा। मन में चंचलता अधिक हो जाएगी, मन आपका ठहरेगा नहीं। अभी तक मन बिल्कुल शांत था, अब मन बहुत ही चंचल हो गया। चंचल यानी कि जहां आप अभी हैं सह शरीर, वहां ना रहे कि मन आपका जहां आप सह शरीर नहीं है वहां रहेगा। यदि आप दिल्ली में बैठे हैं तो मन आपका मुंबई में, कलकत्ता में रहेगा, दिल्ली में वापस लौट के नहीं आएगा। और यह मन की चंचलता तब तक बनी रहेगी जब तक आपका वायु तत्व बहता रहेगा। वायु तत्व आपका कब तक बहेगा? वायु तत्व के बहने की जो अवधि है वह है 8 मिनट। 8 मिनट तक आपका मन अति चंचल रहेगा। शरीर के तल पे भी उस 8 मिनट तक आपको
चंचलता रहेगी। आपका मन बार बार करेगा कि ये बैठा बैठा मैं क्या कर रहा हूं, चलो कुछ काम कर लेता हूं, और नहीं तो इधर का सामान उठा के उधर रख देता हूं। यानी कि दौड़ने को मन करेगा, कुछ ना कुछ करने को मन करेगा। क्योंकि जब वायु तत्व बह रहा होता है उस समय एक और अवस्था आपकी हो जाती है, आपका चित्त में उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन समझते हैं ना, मतलब कहीं भी ठहरना नहीं, मतलब एक ऐसा लगेगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इधर से उधर उधर से उधर, और भी कुछ नहीं तो आप अपना कुर्सी पे बैठे बैठे पैर ही हिलाते रहेंगे, और कुछ नहीं यदि बिस्तर पे लेटे हैं तो अपने पैर के ऊपर पैर रख के अपने अंगूठे हिलाते रहेंगे। यानी कि एक उच्चाटन की स्थिति बन जाएगी, एक ठहराव जैसी स्थिति नहीं रहेगी, एक बहुत ही चंचलता आ जाएगी आपके मन में भी और आपके शरीर में भी। और यह अवस्था आपकी 8 मिनट रहने वाली है, क्योंकि वायु तत्व जब बहता है तो 8 मिनट तक बहता है। तो जब आपका श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित करता है, सर्वप्रथम आपके भीतर वायु तत्व का निग्रह होता है, और सबसे अंत में आकाश तत्व का निग्रह होता है। अब यहाँ कई मित्र इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आकाश तत्व पहले बहता है कि वायु तत्व पहले बहता है। अब चूंकि ये निरंतर एक क्रम चल रहा है, आपकी श्वासों का तो क्रम चल रहा है, 1 घंटे में 5 तत्वों को बहना है, अगले घंटे फिर 5 तत्वों को बहना है, तीसरे घंटे फिर 5 तत्वों को बहना है। प्रत्येक 1 घंटे में आपके स्वर चेंज हो जा रहे हैं। आकाश तत्व को सबसे अंत में बहना है। अब जो सबसे अंत में बह रहा है कई बार वह सबसे पहले भी प्रतीत होता है। यदि आप गोल 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 घूमे, जो पीछे व्यक्ति है वही एक समय आगे महसूस होता है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। जब आपका श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है उस समय यदि आप अपने स्वर में, अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करेंगे तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपकी श्वास 8 अंगुल बाहर बही और दाया या बाया निकल गई, तो समझेंगे कि वायु तत्व का निग्रह हो रहा है। वैसे समय में आपके मुंह का जो स्वाद है वह खट्टा होगा, और आपके मन की स्थिति बहुत चंचल होगी, आपके शरीर की भी स्थिति बहुत चंचल होगी। वायु तत्व जब बह रहा होता है तो इसका जो रंग होता है वह गहरा हरा होता है, नील वर्ण लिए हुए। देखें ना, जब हम किसी गहरे पानी को देखते हैं, एक नदी के किनारे हम जाते हैं, जहां नदी अधिक गहरी होती है वहां नदी एक नील वर्ण, वहां नदी का जल नील वर्ण का हो जाता है। जहां भी जल उथला उथला होगा वहां कलर चेंज हो जाएगा, जहां भी नदी में गहरा पानी होगा वहां वह नील वर्ण का हो जाएगा। तो जब वायु तत्व आपके भीतर बह रहा होता है उसका जो कलर है वह गहरा हरा नील वर्ण लिए हुए। और जब आपका वायु तत्व बह रहा होता है, वायु तत्व की दिशा कौन सी है जब वह अधिक प्रबल होता है, उस दिशा में वह दिशा है उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व की दिशा, वायु तत्व जब आपके भीतर बह रहा होता है उत्तर पूर्व दिशा में वायु तत्व अधिक प्रबल होता है। वायु तत्व का ग्रह कौन सा होता है? गुरु और राहु वायु तत्व के ग्रह होते हैं। और वायु तत्व का गुण जो है वह रजोगुण होता है। 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जब वायु तत्व बह रहा होता है उस समय हमारे भीतर रजोगुण उत्पन्न हो जाते हैं, चंचलता बढ़ जाती है। हमारी श्वासों में दूसरा तत्व अग्नि तत्व, वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व बहता है। अग्नि तत्व जब हमारी श्वासों से बाहर बहता है तब उसकी जो लंबाई है वह केवल 4 अंगुल होती है। हम 1 अंगुल से और 4 अंगुल के बीच में अपनी हथेली के पृष्ठ भाग पे उस श्वास को पढ़ते हुए पाएंगे। 1 अंगुल से अधिक और 4 अंगुल के भीतर, यानी कि 2 अंगुल से 4 अंगुल के बीच में जब हमारी श्वास बाहर बह रही होगी, गरम गरम श्वास हमारी हथेली को छुए, 5 अंगुल अगर हम हथेली को नीचे ले जाएं तो नहीं छू रही है, 4 अंगुल पे छू रही है, 3 पे छू रही है, 2 अंगुल पे छू रही है।
वैसी अवस्था में समझें कि अग्नि तत्व बह रहा है। 2 अंगुल से 4 अंगुल के बीच में आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को श्वास छुएगी और उसके बाद वह श्वास ऊपर ऐसे निकल जाएगी। वैसी अवस्था में अग्नि तत्व आपके भीतर निग्रह कर रहा है। अग्नि तत्व के गुण क्या है, उसकी दिशा क्या है? अग्नि तत्व का जो रंग है वह लाल है और अग्नि तत्व का जो ग्रह है वह है शुक्र और मंगल। 12 मिनट अग्नि तत्व की अवधि है। जब अग्नि तत्व शुरू होगा आपकी श्वासों में तो वह 12 मिनट तक बहेगा। अग्नि तत्व जब बह रहा होगा आपके मुंह का जो स्वाद है वह तीखा होगा, जैसे मिर्ची वाला स्वाद, वैसा तीखापन आपके मुंह का ऑटोमेटिक स्वाद जो है वह मिर्ची के जैसा तीखा स्वाद रहेगा। अग्नि तत्व जब बह रहा होता है उस समय आपके जो मन की स्थिति है वह कठोर हो जाती है, आपका चित्त कठोर हो जाता है। वैसी अवस्था में आपको क्रूर कार्य करने का मन करता है, दूसरे को वश में करने का मन करता है। अग्नि तत्व जब बह रहा होता है उसकी जो दिशा है, दक्षिण और उत्तर दिशा में अग्नि तत्व प्रबल होता है। अग्नि तत्व की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा होती है। जब अग्नि तत्व आपके भीतर बह रहा होगा उस समय आपको निद्रा आएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी और दूसरे को अपने वश में करने का आपके भीतर मानसिक वृत्ति उत्पन्न होगी। इसका जो गुण है, क्योंकि अग्नि तत्व जब बह रहा होता है तो इसका गुण तमोगुणी होता है, तामसिक होता है। जब हमारे भीतर तमस हमें घेरता है वैसे समय पे हमें प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, निद्रा आने का मन होता है, अंगड़ाइयां आती है, जवाइयां आती है और दूसरे को बैठे बैठे अपने वश में कर लेने का मन करता है। वैसी अवस्था जब आपके मन की हो, आपका स्वाद तीखा हो और 4 अंगुल आपकी नासिका से श्वास बाहर बह रहा हो, समझें कि अभी अग्नि तत्व बह रहा है। हमारी श्वासों में तीसरा तत्व का जो निग्रह होता है वह है पृथ्वी तत्व। जब पृथ्वी तत्व बह रहा होता है तो पृथ्वी तत्व 8 अंगुल से 12 अंगुल बाहर बह रहा होता है और जब पृथ्वी तत्व बहेगा तो पृथ्वी तत्व ना तो दाहिनी तरफ ऐसे बहेगा, ना बायां बहेगा, ना नीचे बहेगा, ना ऊपर बहेगा। पृथ्वी तत्व आपके बिल्कुल सामने बहेगा। तो जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो यानी कि अग्नि तत्व के पश्चात पृथ्वी तत्व का नंबर आता है। जैसे ही अग्नि तत्व का समय समाप्त होगा तैसे ही पृथ्वी तत्व बहने लगेगा और पृथ्वी तत्व जब बहेगा तो आपकी श्वासें ऐसे आपके सामने से सीधे 8 अंगुल से 12 अंगुल बहेंगी। 4 4 8 यानी कि 9 अंगुल से 12 अंगुल आपकी श्वासें 9 अंगुल से 12 अंगुल ऐसे सामने से सीधे बहेगी। वैसी अवस्था में समझें कि अब आपके भीतर पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा है। पृथ्वी तत्व जब बहता है तो आपके मुंह का स्वाद ऑटोमेटिक मिठास लिए हुए हो जाता है, मीठा मीठा आपके मुंह का स्वाद हो जाता है। पृथ्वी तत्व का जो ग्रह है वह है बुध और सूर्य है। पृथ्वी तत्व का जो गुण है वह है सतोगुण और पृथ्वी तत्व किन दिशाओं में उस समय सशक्त होता है वह है पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा। जब आपके भीतर पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा होता है वैसे समय में आप कोई भी स्थिर कार्य कर सकते हैं। आपके भीतर से स्थिर कार्य करने का मन करेगा। स्थिर कार्य यानी कि वैसे कार्यों को आपका मन करेगा करने का जो लंबे समय तक जिनका लाभ आपको मिलने वाला है। जैसे जब आपके भीतर पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा होगा वैसे समय पे आप नया घर बनाने का विचार करेंगे। कोई भी वैसा कार्य जो बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में टिकने वाला है वैसे कार्य करने का आपके भीतर विचार आएगा और उस कार्य को करने का मन करेगा, शुरू करने का मन करेगा। जब वैसी आपकी मन की अवस्था हो, मुंह का स्वाद मीठा हो, आपकी श्वास सीधे आपकी नासिका से आपके सामने बहे 9 अंगुल से 12 अंगुल, तो समझे कि पृथ्वी तत्व बह रहा है।
और पृथ्वी तत्व की बहने की जो अवधि है वह निरंतर 20 मिनट तक बहता है। 20 मिनट पृथ्वी तत्व बहेगा, उसके पश्चात जल तत्व, उसके बाद जल तत्व बहेगा। जल तत्व जब बह रहा होगा, जब पृथ्वी तत्व के 20 मिनट पूरे हो जाएंगे, तब जल तत्व का निग्रह होगा आपकी श्वासों में। और जब जल तत्व बहेगा तो जल तत्व 16 अंगुल 12 अंगुल से 16 अंगुल तक बिल्कुल नीचे, ऐसे आपकी छाती और पेट को छूते हुए ऐसे नीचे बहेगा। क्योंकि जब जल तत्व आपकी श्वासों में बहेगा तब आपकी श्वासें भारी हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी, यानी कि आपकी श्वासों में जलांश बहुत अधिक होगा, इसलिए आपकी श्वासें भारी हो जाएंगी। भारी हो जाएंगी तो जैसे ही वे आपकी नासिका से बाहर निकलेंगी, तैसे ही आपकी छाती और पेट को छूते हुए ऐसे नीचे की ओर बहेंगी। आप अपनी हथेली के पृष्ठ भाग को 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच में ऐसे ले आए और देखें कि 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच में शीतल वायु, शीतल श्वास आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को छू रही है। जब 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच में आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को आपकी श्वासें छुए तो समझ ले कि जल तत्व का निग्रह हो रहा है अभी मेरी श्वासों में। जल तत्व जब बह रहा होता है, इसके जो ग्रह है वह है चंद्र ग्रह और राहु ग्रह। इसका भी गुण सतोगुणी है। पृथ्वी तत्व का भी गुण सतोगुणी है और जल तत्व का भी गुण सतोगुणी है। जब जल तत्व बह रहा होगा तो इसकी अवधि 16 मिनट होगी। जल तत्व जब बह रहा होगा तो आपके मुंह में कसेला स्वाद, ऑटोमेटिक कसाय रस की उत्पत्ति आपके मुंह में हो रही होगी। आपके मुंह का जो स्वाद है वह कसेला हो जाएगा। कसेला जैसे आंवला खा लिया हो, हर्रे खा ली हो, आम की गुठली या जामुन की गुठली या एक लौंग आपने मुंह में रख ली हो, वैसा जो स्वाद होता है उसको कहते हैं कसाय रस। तो आपके कंठ का, आपके मुंह का जो स्वाद है वह ऑटोमेटिक कसेला हो जाएगा। जल तत्व की जो दिशा है वह पश्चिम है। जब जल तत्व बह रहा होगा उस समय आपके भीतर चढ़ कार्य करने का मन अधिक होगा, यानी कि ऐसे कार्य जो तुरंत करने हैं और तुरंत ही उनका लाभ भी प्राप्त कर लेना है। जैसे हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, अभी हमने शुरू किया और आज ही उसका रिजल्ट भी आ गया। जल तत्व जब बह रहा होता है शुभ कार्य करने का मन करता है, लेकिन शुभ वैसे कार्य करने का मन करता है जिनका रिजल्ट अभी आ जाता हो। वैसी आपकी मानसिक अवस्था होगी, वैसे कार्य आपको करने का मन करेगा जिनको अभी शुरू किया और अभी समाप्त कर लेना है। ऐसी अवस्था में आप समझें कि आपके भीतर अब जल तत्व का निग्रह हो रहा है। पांचवा जो तत्व है वह है आकाश तत्व। जब आकाश तत्व बह रहा होता है तो आकाश तत्व केवल आपकी नासिका से 1 अंगुल आपके होठों को छुएगा। वह ना अधिक बाहर निकलेगा, ना दाया जाएगा, ना बाया जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा। केवल 1 अंगुल आपकी नासिका से आपके ओठों को छुएगा और वहीं गोल गोल घूमेगा और गायब हो जाएगा। उसकी जो अवधि है वह 4 मिनट की है। 4 मिनट तक आकाश तत्व बहता है और वह हमारी नासिका से केवल 1 अंगुल बाहर बहता है, वहीं गोल गोल घूमता है और गायब हो जाता है। आकाश तत्व का जो रंग है वह ब्लैकनेस लिए हुए काला है। आकाश तत्व का ग्रह शनि है। इसका गुण स्थिर है, कोई चंचलता इसके भीतर नहीं होती, बिल्कुल स्थिर, एकदम स्थायित्व, शांत चित्त, बिल्कुल शांत अवस्था। जब आपके भीतर आकाश तत्व बहता है तब बिल्कुल आपकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है, आप एकदम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपके मुंह का जो स्वाद है वह कड़वा कड़वा स्वाद, जैसे कड़वी चीजें कुछ हमने ग्रहण कर ली हो, आपके मुंह का स्वाद उस समय कड़वा रहता है। मन की स्थिति बिल्कुल शांत होती है। आकाश तत्व की कोई दिशा नहीं होती, यह बिल्कुल स्थिर चारों दिशाओं में फैला होता है। आपकी नासिका से जब बाहर बहता है तो गोल गोल घूमता है, कोई आकृति नहीं बनाता, इसलिए इसकी कोई दिशा भी नहीं होती और यह किधर भी नहीं बहता, यह आपकी नासिका से एक अंगुल बाहर आएगा और गोल गोल घूमेगा और गायब हो जाएगा। 4 मिनट तक इस प्रकार से बहेगा।
वैसे समय पे आपके जो मन की स्थिति है वह बिल्कुल शांत होगी। उस शांत अवस्था में आपके भीतर अहंकार प्रबल होगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। मोह भीतर आपके बहुत अधिक होगा, लोभ जगेगा, मोह जगेगा। यह आपके मन की अवस्था होगी। मन आपका स्थिर होगा, बिल्कुल शांत। लेकिन उस शांत अवस्था में दो तीन चीजें होंगी। आपको एक दंभ घेर लेगा, आपको लगेगा कि अरे मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत असाधारण हूं। दूसरा, मोह पकड़ेगा और भीतर लोभ जगेगा। जब आपकी श्वास केवल 1 अंगुल बाहर बह रही हो, 4 मिनट तक उसकी अवधि है, और मुंह का स्वाद आपके कड़वा हो, और भीतर आपके अहंकार अचानक आपको लगे कि मैं कुछ हूं, और लोभ जगे, समझ लें कि अभी आकाश तत्व बह रहा है। और वैसी स्थिति में शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप वैसे समय में हमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक 2.5 घड़ी में यह 4 मिनट ऐसे क्रूशियल आते हैं हमारे जीवन में, जब हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, एकदम स्थिर हो जाना चाहिए। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम जब हमारी श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में संक्रमण करती है, परिवर्तित होती है, तब हमारे श्वासों में जो पहला तत्व बहता है वह बहता है वायु तत्व, जिसकी अवधि होती है 8 मिनट, और जो 8 अंगुल हमारी नासिका से बाहर बहता है। उसके बाद दाया या बाया निकल जाता है। दूसरा जो तत्व है वह बहता है अग्नि तत्व, जो 4 अंगुल हमारी नासिका से बाहर बहता है। तीसरा तत्व पृथ्वी तत्व, जो 8 अंगुल से 12 अंगुल हमारी नासिका से बाहर बहता है। और चौथा तत्व जल तत्व, जो 12 अंगुल से 16 अंगुल हमारी नासिका से बाहर बहता है। पांचवा तत्व आकाश तत्व, जो केवल 1 अंगुल हमारी नासिका से बाहर बहता है। इस प्रकार से प्रत्येक 2.5 घड़ी में पांचों तत्व हमारे एक स्वर में चल जाते हैं, फिर हमारा दूसरा स्वर सक्रिय होता है, फिर पांचों तत्व उसमें चल जाते हैं। तो हम इस प्रकार से पांचों तत्वों का अपनी श्वासों में पहचान कर सकते हैं। दूसरी एक और पहचान है, अपनी श्वासों में तत्वों को पहचानने का एक और तरीका है, वह है षणमुखी मुद्रा। उस संबंध में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। और भी कई प्रकार से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। मैं कल आपको बताऊंगा कि और किस प्रकार से हम अपनी श्वासों में तत्वों को पहचान सकते हैं, और किस तत्व का क्या गुण और धर्म है, किस तत्व में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।